आज आपका नया चैप्टर चल रहा है नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो देखो इसमें हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, दिया है कि एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा एक दूसरा पाइप टंकी को 16 घंटों में खाली कर सकता है। एक भर रहा है तो एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तब टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करें। देखो एक भर रहा है और एक क्या कर रहा है, खाली। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, मतलब एक तरफ से भर रहा है पानी और एक तरफ से क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कितने समय में हम इसको भर देंगे टंकी को। तो भरेगा तभी जब वह भरने की क्षमता क्या होगी, खाली करने की क्षमता से ज़्यादा हो। जैसे मान लो वो 1 घंटे में 10 लीटर भर रहा है और 1 घंटे में 5 लीटर ही खाली कर रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 5 लीटर तो भरा ना, क्योंकि 10 लीटर भरा 5 लीटर खाली, यानी कि 1 घंटे में 5 लीटर भरा। तो अगर भरने की क्षमता ज़्यादा होगा तभी वो भर पाएगा। अगर खाली करने की क्षमता ज़्यादा हो तो बताओ 1 घंटे में वो 10 लीटर खाली कर रहा है और 1 घंटे में 5 लीटर भर पा रहा है, मतलब वो खाली कर देना, कभी भी भरेगा ही नहीं। ठीक है, तो भर रहा है इसका मतलब भरने की क्षमता ज़्यादा होगा। सेम टाइम एंड वर्क की तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करेंगे, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ये मान लो पहला नल है, ये कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में, यानी कि आवर। ठीक है, 8 घंटे में भर दे रहा है। एक दूसरा पाइप है जो टंकी को 16 घंटे में खाली कर दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, 16 घंटे में खाली कर रहा है। भर रहा है उसको हम प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे, खाली कर रहा है उसको हम माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये कम कर रहा है, खाली कर रहा है। तो पूछ रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात करें। एक साथ दोनों को खोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो टंकी कितने लीटर का था, कितने लीटर का था। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। वो समझेंगे कि टंकी क्या है, 16 लीटर का है, ये हमको समझना है। ठीक है, एलसीएम जो आएगा उतनी ही टंकी की कैपेसिटी लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टंकी मान लो कि 16 लीटर क्या है, क्योंकि हम 8 और 16 का एलसीएम लिए तो क्या मिला, 16 मिला। अब चूंकि एक जो नल है वो 8 घंटे में 16 लीटर पानी भरता है और एक नल है जो 16 घंटे में 16 लीटर खाली करता है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि एक नल जो है वो 8 घंटे में अगर 16 लीटर भर रहा है तो हमेशा हम क्षमता 1 घंटे में ज्ञात करते हैं। टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्षमता हमेशा क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए क्या ज्ञात करते हैं। तो 8 घंटे में 16 लीटर भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 से डिवाइड किए मतलब 2 भर रहा है मतलब प्लस, भर रहा है मतलब प्लस। 16 घंटे में खाली करता है तो 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, उसके लिए हम 16 से इसमें डिवाइड कर दें। तो 16 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, मतलब 1 लीटर ये 1 घंटे में खाली कर रहा है, उसको मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब हम देखें कि जो पहला नल है वो 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, लेकिन जो दूसरा पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर खाली भी कर दे रहा है। यानी कि हम टोटल देखें कि कितना काम हो रहा है, तो 2 लीटर भर रहा है, 1 लीटर खाली कर दे रहा है, यानी कि टोटल कितना भरा, तो 1 ही लीटर तो भरा। कितना भरा, 1 ही लीटर भरा, क्योंकि ये पहला नल 2 लीटर तो भरा 1 घंटे में, लेकिन उसी घंटे में ये 1 लीटर खाली भी कर दिया ना। 2 लीटर भरा 1 घंटे में और उसी घंटे में एक पाइप और लगा था जो कि खाली कर दिया, यानी कि 1 ही लीटर तो भरा। यानी कि पहला नल 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है, लेकिन टोटल हम काम देखें कि 1 घंटे में कितना हुआ, तो 2 लीटर भरा है और 1 लीटर खाली हुआ, यानी कि टोटल 1 ही लीटर तो भरा ना। टोटल कितना भरा, 1 लीटर, और भरना कितना है, 16 लीटर भरना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्षमता से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 16 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब कितना टाइम लगेगा, 16 घंटे, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 लीटर भरा है तो 16 लीटर भरने के लिए 16 घंटे लगेंगे। कोई भी डाउट है क्या, कोई डाउट है? इसको देखो, ये बहुत सिंपल है, बिना पेन पेपर का वाला क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जानते हो पहला नल 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा 16 घंटे में खाली कर रहा है। 8 और 16 कैल्शियम लोगे 16, कैपेसिटी निकालोगे तो 8 × 2 16 हो गया, 2 घंटे में भरा। 16 से एक बार में डिवाइड कर दोगे, एक बार में कैंसिल हो गया, मतलब 2 लीटर भर रहा है तो 1 लीटर खाली हो गया 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितना भरा, 1 ही लीटर भरना है, 16 लीटर। तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, यानी कि 16 घंटे में 16 लीटर भरेगा। इसमें पेन पेपर की आवश्यकता नहीं थी, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है क्या? क्वेश्चन घंटे में है तो घंटे में आ गया आंसर। ऑप्शन अगर मिनट में होता तो मिनट में चेंज भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन घंटे में है तो घंटे में ही रहेगा। कोई डाउट है?
अगला क्वेश्चन दे, चलो इसको नोट कर लो पहले, देखो जिसका नहीं आया वो देख ले। क्वेश्चन है अगला कि दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तब टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात करें। अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें एक भर रहा था, दूसरा खाली कर रहा था, इसमें दोनों भर रहे हैं। तो एक जो है भर रहा है 30 मिनट में उस टैंक को, एक भर रहा है उस टैंक को 15 मिनट में। अगर दोनों एक साथ लग जाएं तो उस टैंक को कम समय में ही भरेंगे, ठीक है। तो भाई हमको ज्ञात करना है कितने समय में भरेंगे। तो ए टैंक है, ए है वो 30 मिनट में भर रहा है, बी है वो 15 मिनट में भर रहा है। हम देखें कि वो कितने लीटर का वो क्षमता था उस टैंक का, उसके लिए हम 30 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 30 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वो 30 लीटर का मान लो टैंक था। अब ये 30 मिनट में 30 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, उसके लिए हम 30 से 30 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 भरेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब ये 15 मिनट में 30 लीटर भर रहा है, यानी कि 1 लीटर में कितना भरेगा, 2, 15 से 30 में डिवाइड कर देंगे। दोनों भर रहे हैं, तो अगर हम दोनों देखें, मिनट में क्वेश्चन है तो मिनट में लेंगे। हम देखें कि दोनों 1 मिनट में कितना लीटर भरते हैं, तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, पहला 1 लीटर भरा, दूसरा 2 लीटर भरा, यानी कि दोनों को जोड़ दिए तो 3 लीटर भर दिया। और कितना भरना है, 30 लीटर भरना है, तो 30 लीटर में 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 मिनट में क्या होगा, दोनों अगर टैंक, दोनों नल को अगर एक साथ खोला जा रहा है तो 10 मिनट में नल टैंक को भर देंगे। कोई डाउट है क्या? हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दे, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा पाइप टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तब टैंक को खाली करने में लगा समय ज्ञात करें। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो दोनों पाइप भर रहे थे, तो पूछा था कितना समय में भर सकते हैं। सेम टाइप है, बस हम ये देने का प्रोसेस ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इसलिए दिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे पढ़ते जाओगे थोड़ा थोड़ा लेवल के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है ना। पहले एकदम आसान आसान क्वेश्चन पढ़ो। तो दे रहा है एक टैंक, पहला टैंक क्या है, 15 घंटे में भर रहा है, खाली कर रहा है, 15 घंटे में खाली करता है, तथा दूसरा टैंक 10 घंटे में खाली करता है। तो दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में खाली करेंगे। पहले हम देख लें कि वो कितने लीटर का टैंक है। तो 15 और 10 का एलसीएम लोगे 30, कैपेसिटी याद करो, 15 से 30 में डिवाइड करोगे 2, 10 से 30 में डिवाइड करोगे 3। 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं, 2 और 3 5 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहे हैं। खाली करना कितना है, 30 लीटर, 30 में 5 से डिवाइड कर दो, मतलब वो 6 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देंगे। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक। देखो इसको, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। दिया है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता है। अब तक जो क्वेश्चन थे वो ये था कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में भरेगा या कितने घंटे में खाली करेगा। अब ये कि दोनों पाइपों को एक साथ तो खोला जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के लिए खोला जाता है तथा पाइप भी शेष भाग को कितने समय में भरेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। ऑप्शन इसका 7 से 1/2 घंटे, 2 से 2/5 घंटे, 3 से 1/3 घंटे और 2 से 2/5 घंटे, यही ऑप्शन है। देखो सॉल्व करेंगे, ये 2 बार एक ही ऑप्शन दे दिए हैं क्या, 2 बार ये दे दिया है। मान लो ये 3 से 2/5 घंटे हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से दिया है कि पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में, और पाइप बी कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में। देखो कितने लीटर का है, तो 8 3 24, एलसीएम 6 और 8 का लोगे तो क्या मिलेगा, 24। ये 6 घंटे में 24 लीटर भर रहा है, ये 8 घंटे में 24 लीटर भर रहा है। क्षमता हम हमेशा 1 घंटे के लिए ज्ञात करते हैं। तो 6 से 24 में भाग दोगे 4 लीटर भर रहा है, 8 से 24 में भाग दोगे 3 लीटर भर रहा है। यानी कि ए 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, बी 1 घंटे में खाली कर रहा है कि भर रहा है, भर रहा है, ठीक है। ए 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाए
तो बाकी जो शेष बचेगा उसको बी कितने समय में भर देगा। तो 2 घंटे के लिए, पहले हम 1 घंटे के लिए हम दोनों को भर दें एक साथ, ए प्लस बी। 1 घंटे के लिए हम दोनों को एक साथ खोल दे रहे हैं। तो ये 4 लीटर भरा है, ये 3 लीटर भरा है, यानी कि 7 लीटर भर रहे हैं क्या, 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 14 लीटर भर देंगे ना। शेष बचा कितना, 24 में से 14 घटा दो, तो शेष कितना बचा, 10। और 10 लीटर कौन भरेगा, बी भरेगा। बी एक दिन में कितना भरता है, 1 घंटे में कितना भरता है, 3 लीटर। तो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, तो 10 लीटर भरने में 10/3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3 3 के 9, 3 से 1/3 घंटे, यानी कि बी कितने समय में भर देगा, 3 से 1/3 घंटे में। कोई डाउट है क्या, हो जाएगा ना। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप भर रहे हैं, तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। ऑप्शन है कि 17/24 भाग भरेगा, 24/17 भाग भरेगा, 17/120 भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। क्वेश्चन देखो ये भी कह सकता था कि सी अगर 15 घंटे में खाली कर सकता है, अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में टैंक भरेगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता था। तो क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में बताना कि 5 घंटे में अगर एक साथ खोला जा रहा है टैंक को तो 5 घंटे में कितना भाग भर देगा, यही हमको बताना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए जो टैंक है वो, ए जो नल है, ए जो पाइप वो टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। भर रहा है तो हम प्लस, भरेगा तो प्लस, का खाली करेगा तो माइनस। तो 12 घंटे में, ये 12 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। दूसरा पाइप बी है वो टैंक को 8 घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। तीसरा पाइप सी है जो टैंक को 15 घंटे में खाली कर देता है, खाली कर रहा है तो माइनस। अब हम उस टैंक का क्षमता देखेंगे कि उस टैंक का क्षमता कितने लीटर का है। उसके लिए हम तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। यहाँ से तो अब एलसीएम मिल गया 120। 120 लीटर हो सकता है, इकाई कुछ भी हो सकता है यूनिट में, बस ये हमको पता है कि उस टैंक का क्षमता क्या 120 है। लीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 120 है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो ए पाइप है वो 12 घंटे में 120 लीटर भर रहा है, और जो पाइप बी है वो 8 घंटे में 120 लीटर भर रहा है, और जो पाइप सी है वो 15 घंटे में 120 लीटर खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि 5 घंटे में टैंक कितना भाग भर जाएगा, ये हमको बताना है। सबसे पहले हम क्षमता ज्ञात करेंगे तीनों का कि ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है। तो 12 से 120 में डिवाइड करेंगे 10, यानी ए क्या किया, 10 लीटर भरा 1 घंटे में। बी के लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8 4 बचा 40, 8 बचे 40। बी क्या किया, 15 लीटर 1 घंटे में भरा। अब सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 15 से डिवाइड कर दो, 15/120, 8 लीटर खाली कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और सबको एक साथ खोला जा रहा है। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। अब देखो 2 पाइपें ऐसे हैं जो तीनों को एक साथ खोले हैं, देखो 2 पाइपें ऐसे जो टैंक को भर रही हैं और एक पाइप ऐसा जो खाली कर रहा है। मतलब 1 घंटे में कितना लीटर भरा, अगर ये देखें तो ये इतना भरा और ये खाली कर दिया, तो खाली भी तो देखेंगे ना 1 घंटे में भरा, उसके साथ साथ 1 ही घंटे में खाली भी हो गया। यानी कि 10 और 15 25 लीटर तो भरा, लेकिन उसमें से 8 लीटर खाली भी हो गया। मतलब 1 घंटे में कितने लीटर भरा, 17 लीटर भरा। 1 घंटे में कितने भरे तीनों मिल करके, 1 घंटे में तीनों अगर मिल रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल रहे हैं तो 10 लीटर भर रहा है, 15 लीटर भर रहा है, 8 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, खाली कर रहा है, उसको माइनस से नोट करेंगे। तो 10 में से 8 घटा दिए 2, 15 तो 17 लीटर, यानी कि तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 17 लीटर भर रहे हैं। ठीक है ना। कितने घंटे तक एक साथ काम कर रहे हैं, 5 घंटे। तो जब 1 घंटे में 17 लीटर भर रहे हैं तो 5 घंटे में 5 से गुणा कर देंगे क्या, 17 × 5 करेंगे, 17 × 5 17 × 5 85 लीटर वो भर रहे हैं।
लेकिन ये नहीं पूछा कि कितना लीटर भर रहे हैं, पूछा है कितना भाग भर रहे हैं। 120 लीटर का टैंक है, उसमें 85 लीटर भर दिए, मतलब कितना भाग भरे। तो उसके लिए जैसे पूर्णांक याद करते हो, कितना नंबर पाए, 600 में कितना पाए हो, 500 पाए हो, तो 500 को ऊपर करते हो और उसको नीचे करते हो। परसेंट में अगर बताना होता है तो परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दो। परसेंट में नहीं बताना है, कोई पूछ दिया कि 600 नंबर का पूर्णांक था, 500 पाए, कितना भाग पाया, तो 500/600 भाग पाया। उसी प्रकार से 120 लीटर का टैंकी का क्षमता था, उसमें से 85 लीटर टैंकी को भर दे रहे हैं कितने समय में, 5 घंटे में। कितना भाग भरे, तो 85 भाग भरे कितने में, 120 में। अब ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करो, 5 एक कम 5, 3 बचा 35, 5 से 35, 5 दूना 10, 2 बचा 20, 5 को 20, यानी कि 17/24 भाग टैंक को 5 घंटे में भर दिए हैं। कोई डाउट है क्या? 17/24 ऑप्शन ए। कोई समस्या है बताओ? कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है? नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दिया एक टैंक में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए हैं। पाइप ए और बी एक साथ टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी और सी एक साथ 20 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी और ए एक साथ 15 घंटे में भर सकते हैं। तब ज्ञात करें कि प्रत्येक पाइप टैंक को भरने में कितना समय लेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि ज्ञात करें कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टैंक भरेगा, ये भी पूछ सकता था। देखिए इसमें ये पूछा है कि प्रत्येक पाइप कितने समय में भरेगा, वो हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क को सॉल्व करते थे। ए तथा बी कितने के समय में भर रहे हैं एक साथ, 12। ए तथा बी, तथा का मतलब दोनों एक साथ भर रहे हैं। एक साथ भर रहे कितने घंटे में, 12 घंटे में, और सभी भर ही रहे हैं। बी और सी एक साथ 20 घंटे में भर रहे हैं, तो बी और सी एक साथ 20 घंटे में भरें। सी और ए एक साथ 15 घंटे में भरें। सी और ए एक साथ 15 घंटे में भरें। तो पूछ रहा है कि तब ज्ञात करें कि प्रत्येक पाइप टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब प्रत्येक पाइप कितने समय में टैंक को भर देगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ज्ञात करें कि टैंक को भरने में, अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12, 20 और 15 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 60 आ गया, एलसीएम 60 लीटर हो गया। कैपेसिटी ज्ञात करोगे तो 12 से 60 में डिवाइड करो 5 आया, 20 से 60 में डिवाइड करो 3 आया, 15 से 60 में डिवाइड करो 4 आया, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, यहाँ जोड़ोगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इधर जोड़ोगे तो 5, 3, 5 प्लस 3 प्लस 4। क्षमता को ही हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। 2 को कॉमन ले रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, 3, 8, 8 और 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता अगर ज्ञात करो तो 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया। मतलब अगर तीनों को एक साथ खोला जा रहा है तो 6 लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में 6 लीटर। तो अगर क्वेश्चन ये रहता कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों 1 घंटे में 6 लीटर भर रहे हैं तो 60 लीटर भरना है तो 10 घंटे में भर देते। अगर क्वेश्चन ये होता तो कि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, तो 10 घंटे में। लेकिन ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा है कि प्रत्येक पाइप कितने समय में भरेंगे, प्रत्येक के लिए बताना है। अब देखो अगर हम पाइप ए को अगर हम ज्ञात करें कि ए कितने समय में भर रहा है, उसके लिए हम बी प्लस सी की कार्य क्षमता देखेंगे। बी प्लस सी कितना लीटर भर रहा है, 3 लीटर। तो अगर बी प्लस सी 3 लीटर भर रहा है यानी कि ए कितना भरेगा, ये भी 3 भरेगा, तभी तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। यानी कि ए 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। कोई डाउट है? बी और सी हमने यहाँ से देखा 3 लीटर भरा, 3 लीटर भरा 1 घंटे में। तो चूंकि तीनों मिलकर 6 तो भर रहे हैं ना, तो उसके लिए ए कितना भरेगा, 3, तभी तो 3 और 3 जुटे हैं तो 6 होंगे। यानी कि ए 1 घंटे में 3 लीटर भरा और टोटल है कितना, 60 लीटर भरना है। तो 1 घंटे में ये 3 लीटर भर रहा है तो 60 लीटर भरने में कितना समय लेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 20 घंटे लेगा क्या। ए कितना समय लिया, 20 घंटा, ठीक है। अब अगर हमको बी ज्ञात करना हो कि बी कितना समय में भर रहा है, तो यहाँ से ऐसे देखो,
इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखो अगर हमको बी पता करना है तो सी और ए कितने घंटे में भर रहे हैं, यानी कि सी और ए मिलकर के 4 घंटे में भर रहे हैं। तो बी कितने घंटे भरेगा, 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में, यही तो भरेगा। बी एक घंटे में 2 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरना है, 60। तो 60 में 2 से डिवाइड कर दो, क्या मिला, 30 घंटा। अब सी को देखना है तो सी के लिए ए प्लस बी को देखो, इसको मिटा देते हैं। अब ए प्लस बी को देखो तो ए प्लस बी कितना लीटर भर रहा है, 5 लीटर। ए प्लस बी 5 लीटर, इसका मतलब सी कितना भरेगा, 1, तभी तो 5 और 1 6 होगा। तो सी के लिए देखना टोटल भरना है कितना है, 60। 60 में 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि 60 घंटे, यानी कि 20 30 60। ऑप्शन बी। कोई डाउट, बी कर रहे हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी 20 30 60 घंटे। कोई डाउट है बताओ। सर 2 से डिवाइड करें 60 में से नहीं आता, 12 में डिवाइड करें। यही तो दिक्कत है ना, एकदम बेसिक से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाई लेवल पे पहुंचे। कोई डाउट है, इस टाइप के क्वेश्चन आया तो कर लोगे ना। चलो आज बस इतना ही रहने दे रेस में, ठीक है।